एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में केवल विभाजन में ही बटा रहता है और वह विभाजन ना किसी बाहरी जगत ने दिया होता है और ना ही किसी बाहरी परिवेश ने, बल्कि वह विभाजन स्वयं ही एक मनुष्य का मन उसे हर क्षण प्रदान करता रहता है और यह विभाजन ही उसे हर क्षण संसारिकता से जोड़े रखता है। विभाजन कैसा? विभाजन ऐसा कि आज मनुष्य को कुछ और चाहिए तो कल कुछ और, आज मनुष्य को कुछ और होना है तो कल कुछ और, आज कोई अच्छा है तो कल कोई बुरा, आज किसी के लिए प्रेम है तो कल उसी के लिए घृणा। उपनिषद में यह बात लिखी है कि अगर तुम अपने जीवन में मन के द्वारा चलोगे तो कभी समग्र न हो सकोगे। तुम्हारा मन कभी भी गहरे जीने के उपयोग में नहीं आ सकता। आप अपने मन के द्वारा जी तो सकते हैं परंतु जीवन को नहीं जान सकते, क्योंकि आप अपने मन के द्वारा अर्थात अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही जी रहे होते हैं, जिसमें 10 में से 9 पार्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड का रहता है और एक कॉन्शियस माइंड का। इसलिए आप कभी भी समग्र को नहीं जान सकते और केवल एक समग्र आदमी ही पवित्र हो सकता है। जब तक कि आप समग्र नहीं है आप पवित्र नहीं हो सकते। इस बात को याद रखना कि एक मनुष्य का सारा जीवन बटा हुआ है एक बहुत ही छोटी ऊर्जा के साथ, और वह बहुत ही छोटी ऊर्जा के साथ वह बहुत बड़ी चाह से लड़ रहा होता है। इसलिए आप लगातार हारते रहते हो, तभी तुम निराशा से घिर जाते हो। तब तुम यह अनुभव करते हो कि यह संसार केवल एक दुख है। आपके मन के द्वारा की हुई विभाजन के कारण ही आप इस दुनिया में दुख का निर्माण कर लेते हैं। आप अपने से ही लड़ रहे होते हैं, इसलिए आप दुखी हो जाते हैं। अतः पहली बात यह है कि विभाजन पैदा ना करें। एक लचीलापन अपने जीवन में लाएं। कहीं भी ना कहें कि यह अच्छा है या यह बुरा, क्योंकि जीवन में यह एक प्रवाह है। एक वस्तु जो कि इस क्षण में अच्छी है वही दूसरे क्षण में बुरी हो जाएगी, और जो चीज इस स्थिति में बुरी है वही दूसरी स्थिति में अच्छी हो जाएगी। अतः अपने जीवन को किसी भी प्रकार की कसौटी में ना बांधें। अपने जीवन को किसी प्रकार की बंधी कसौटी ना देकर एक खुली कसौटी दे विवेक की, जहाँ आप समग्र होकर चीजों को देख पाए, जहाँ आप समग्र हो जाए।